बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय। सभी मेरे प्रेमी राम भक्तों को जय श्री राम। प्रिय भाई बहनों, अब सुंदर कांड के पाठ में श्री राम की सेना लंका के उस पार आ गई है। तब रावण मंत्रियों से सलाह लेने लगा। तब मंत्रियों ने कहा, इसमें सलाह की क्या बात है? जब आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, उसके लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ा, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं? सभी मंत्री लोग उसके भय के कारण उसकी जैसी बात करते हैं। तभी कहा गया है कि मंत्री, डॉक्टर, गुरु यदि भय के कारण या आशा से भले की बात न कह करके प्रिय बोलते हैं, तो वहाँ राज्य, शरीर, धर्म तीनों का नाश हो जाता है। यही स्थिति रावण के साथ हो रही है। इस अवसर को जानकर विभीषण जी आए और अपने बड़े भाई रावण को उसके हित की बात समझाने लगे। तब आगे की कथा में जो हुआ सभी भाई बहन ध्यान पूर्वक सुने। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही संयोगा बनी। कौन सी? मंत्री, वैद्य, गुरु, ये तीन भय के कारण आशा से हित की बात में कहकर यदि प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का नाश हो जाता है। यही स्थिति, यही सहयोग जो है रावण के लिए बना। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं मुँह पर उसके। इसी समय अवसर जान करके विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि शिरु नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाय अनुशासन, जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात या रियाई पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके भले की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौधि के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप भूभ भल काइन को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजऊ भजई जय संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें
संत पुरुष फंसते हैं, सत्पुरुष फंसते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, भेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताई बैरु तजी नाय माता, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजऊ राम बिनु हेतु शनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे लाघा। जासु नाम त्रयतापन सावन, सोई प्रभु प्रकट समझुजिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दर्शीष। पर हरिमान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे दर्शीष, मैं बार बार आपके शरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कहीं बढ़ई बात। तुरत सो मैं प्रभु सन, कई पाए सुअवसरता। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव शयाना, तासु बचन सुनि अति सुखमाना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरम जो कहत विभीषण। माल्यवान नामक नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस कहत सठ दो, दूरी न करऊं यहाँ को। माल्यवंत ग्रह गयऊं बहोरी, कई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो।
न तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम हर्ष कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। हे नाथ, पुराण वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि, कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता, काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति गनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मागहूँ, राखहूँ मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, दिग्गज जननी श्री माता जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए विश्वम्भर भगवान की जय, सब संतन भक्तन की जय, भक्तों के भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।